नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, 13वें अध्याय में आपने देखा कि देवदूत के स्मरण दिलाते ही विकुंडल अपने भाई कुंडल को नरक में पड़ा घोर कष्ट भोग रहा था। उसे अपने 8वें जन्म के संचित पुण्य फल संकल्प कर दे देता है। पुण्य फल के प्रभाव से कुंडल नरक यातना से मुक्ति प्राप्त कर दोनों भाई स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। देवता फूलों की वर्षा करते हैं। 14वें दिन की पुण्यदायिनी कथा श्रवण करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कार्तिकवीर जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा कारण था जिससे माघ स्नान को इतना अद्भुत प्रभाव हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक बार के स्नान से मनुष्य के समस्त पापों का नाश तथा दूसरे बार के स्नान के प्रभाव से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कौतूहल को विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। हे प्रभु, आपकी बहुत कृपा होगी। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मल तथा दाह का नाश करने वाला होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला नारायण स्वरूप होता है। जैसे सब ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार समस्त कार्यों को करने के लिए माघ का महीना अति श्रेष्ठ माना जाता है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातःकाल गाय के खुर डूब जाएं, इतने जल में ही यदि आप स्नान कर लेते हो तो उस स्नान के पुण्य फल से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, यह योग बड़ा ही दुर्लभ है और अशक्त योग है। जो भी एकादशी उपवास करते हैं व रात्रि को जागरण करते हैं, उनके पिता, माता, पत्नी के कुलों से 10-10 पुरखों का उद्धार हो जाता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर श्री हर विष्णु के लोक चले जाते हैं। जो भी इस युग में मात्र 3 दिन माघ स्नान कर थोड़ा सा भी दान पुण्य करता है तो वह बहुत बड़े पुण्य फल का भागीदार बन जाता है। धन के इच्छुक को यथाशक्ति दान कर मनुष्य धनवान और धनी कुल में जन्म लेता है। माघ मास की सभी तिथियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। उनमें भी यदि कोई व्यक्ति अपने नगर या गांव के बाहर जाकर पवित्र नदियां या जलाशय में स्नान करता है तो उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ स्नान के नियमों को सुनाता हूँ। उत्तम मनुष्यों को इस पवित्र माह में भूमि पर शयन करना चाहिए, तेल और घी से हवन करना चाहिए, सनातन भगवान वासुदेव का तीनों समय पूजन कर अखंड दीप दान करना चाहिए। लकड़ी, ईंधन, वस्त्र, कंबल, कपास, जूता, कुमकुम, धृत तेल, गुड़, तिल आदि का यथाशक्ति दान करें। माघ मास में रत्ती भर भी स्वर्ण दान करने से समुद्र के समान पुण्य फल देने वाला होता है। हे राजन, दूसरों की अग्नि में कभी न तापें। इस महीने दूसरा का दान न लें। माघ महीने के अंत में यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें तथा एकादशी की विधि से माघ स्नान का उद्यापन करें और प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे माधव, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझे यथाशक्ति फल प्रदान करें। इस प्रकार मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण कर सुमिरन करें। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 वर्ष, बाहर नदी बावड़ी में किया गया स्नान 12 वर्ष, तालाब में दूना, नदी में चौगना, महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल की प्राप्ति होती है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 कल्प तक स्वर्ग में सुख भोगते हैं। ऋषियों ने कहा है, कोई भी व्यक्ति माघ मास में गंगा यमुना के संगम में यदि स्नान करता है तो वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गाय देने का पुण्य फल प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं आपको प्रयागराज
हिंदुओं का जो पवित्र स्थल है वह पवित्र गंगा यमुना के संगम पर स्थित है और वहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से आकर यहाँ गंगा यमुना में उनका संगम होता है। इस प्रकार यह 3 नदियों का संगम बन जाने से इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ प्रयागराज में हर 6 महीने में अर्धकुंभ और हर 12 में वर्ष में महाकुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। उसमें विश्व के हर कोने से करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र पावनी त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। इस पवित्र भूमि को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से जाना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार रेवा तीरे तप कुर्यात मरणंतम जहानवी तटे, अर्थात तपस्या करनी हो तो नर्मदा नदी के तट पर करो और शरीर त्यागने की इच्छा हो तो गंगा तट पर जाएं। जब हमारे शास्त्रों में गंगा का इतना महत्व है तो प्रयाग में तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि इस पवित्र स्थान वैकुंठ से कम नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से हमारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इस पवित्र संगम का कितना पुण्य फल है। प्रयाग का अर्थ क्या है? यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इस प्रथम यज्ञ के प्रथम से प्र और यज्ञ से मिलने से इसका नाम प्रयज्ञ हुआ, जो बाद में प्रयाग के नाम से विख्यात हुआ। इस पावन नगरी के अधिष्ठात्री भगवान श्री हर विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ बेड़ी माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान श्री हरि के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें 12 माधव भी कहा जाता है। यह नगर महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। महाकुंभ के शेष 3 आयोजन स्थल हरिद्वार, उज्जैन और काशी हैं। यहाँ प्रयाग में 3000 वर्षों से कुंभ के मेले का आयोजन होता आया है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्म स्थली भी है। यह महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा अन्य कई ऋषियों की तप स्थली व ज्ञान स्थली भी है। ऋषि भारद्वाज ने यहाँ 5000 ईस्वी पूर्व निवास करते हुए 10,000 शिष्यों को ज्ञान ध्यान की शिक्षा दी थी। वे प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बचाने के लिए इसी स्थान पर महायज्ञ किया था। उस यज्ञ में वह स्वयं पुरोहित, श्री हर विष्णु यजमान एवं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। फिर अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था। यह आज भी यहाँ विराजमान है। अब यह अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। यह जब तक कल्प रहेगा, यह वृक्ष भी वहीं लोगों के पापों को दूर करने के लिए विराजमान रहेगा। जब इस वृक्ष के विषय में मुस्लिम शासक औरंगजेब ने सुना, तब उसने उस अमृतमयी वट वृक्ष को नष्ट करने के लिए बहुत से प्रयास किए, परंतु सफल न हुआ। फिर क्रोध में आकर वह इस वृक्ष में आग लगवा दी, जड़ों में तेजाब डलवाया, परंतु वह सफलता प्राप्त न कर सका और वहां से चला गया। आज भी इस अच्छे वृक्ष पर औरंगजेब के जलाने के निशान देखे जा सकते हैं। चीनी यात्री हुएन सांग ने इसकी विचित्रता से प्रभावित होकर अपने संस्मरण में इसका उल्लेख किया है। आइए अब इससे आगे की कथा श्रवण करें। कार्तवीर के पूछने पर दत्तात्रेय जी माघ मास के महात्म्य, प्रयागराज में ब्रह्मा जी के बड़े बड़े पापों को मिटाने के लिए, प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की। श्वेत वर्ण गंगा जी और श्याम वर्ण यमुना जी की पवित्र जलधारा में स्नान की पवित्रता को ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं के पापों को नष्ट करने के लिए ही गंगा यमुना के
पवित्र संगम के गर्भ में सरस्वती को स्थापित किया। माघ मास में मकर के सूर्य में स्नान करने वाले को ब्रह्मलोक के मार्ग से सीधे स्वर्ग जाने का रास्ता मिलता है। इस प्रकार इसके गुप्त संगम पर ब्रह्मलोक की रचना है। इससे महापापी को भी माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान कर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है वह कहीं भी गर्भ का मुंह नहीं देखता, अर्थात वह जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की इस दुर्गम माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते। हे राजन, जो व्यक्ति माघ मास में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करते हैं वह दिव्यमान लोकों में अनेकों भोगों को भोग कर मनुष्य पर ब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उनके पुण्य फल की गिनती स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कह पाते। हे राजन, 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में हजारों किलो सोना दान देने से प्राप्त होता है, सैकड़ों अश्वमेध हजारों राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल मात्र माघ मास के स्नान से प्राप्त होता है। वहीं त्रिवेणी में स्नान करने से मिल जाता है। इस पृथ्वी लोक पर जितने भी तीर्थ व सप्तपुरी हैं, ये सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से श्याम वर्ण का हो जाता है। इसके पश्चात माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने से ये सब पुनः श्वेत वर्ण के अर्थात पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, वाणी मन तथा शरीर से कल्प भर के संग्रहित पाप गंगा यमुना के पवित्र संगम में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य सब पापों को संगम के पवित्र जल में छोड़कर स्वर्ग को जाता है। गंगा जी में चाहे जहां भी आप स्नान करें वह सब स्नान कुरुक्षेत्र के समान पुण्य फल देने वाला होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान से 10 गुना फल वहां मिलता है, जहां गंगा जी की विंध्य पर्वत से संगत है। इससे भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहां गंगा जी पश्चिम में बहती हैं वहां स्नान करने से प्राप्त होता है। जो गंगा पश्चिम में बहती हैं उनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों का नाश हो जाता है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी कालिंदी यमुना नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प भर तक के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भूमि पर इस त्रिवेणी को ही अमृत कहा जाता है। माघ महीने में मुहूर्त मात्र की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुद्रगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, कन्नर, सर्प, अणिमादि गणों सहित सिद्धगण एवं अन्य सत्यवादी गण, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, मैना, हिमालय की पत्नी दिति और अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां, नाग पत्नियां, ताची, मेनका, रंबा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं के गण तथा सभी पितृगण त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। हे राजन, इस कलयुग में अप्रत्यक्ष, सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह भी पाप मुक्त हो गया। जो फल सहर्ष अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता वही पुण्य फल त्रिवेणी में स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है वह विष्णु लोक को जाता है। दर्शकों, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।